गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। और ये हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर मैं लेके आया हूँ। और पहले लेक्चर के हमने कुछ कंक्लूज़न निकाले थे और इसके 10 पॉइंट हैं। आप इसे थोड़ा देख लीजिए, एक बार याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए 10 पॉइंट क्या क्या है। जैसे मैत्रेयनी में स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति मिलती है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बनता है कि स्त्री की सबसे ज़्यादा गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में मिलती है, या शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को कौन सी स्थिति है, गिरी हुई है या अच्छी है। तो यहाँ पे पुरुष को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगला जो पॉइंट हमारा है, चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक एवं पुराना ग्रंथ जो है मनुस्मृति है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में है और सबसे जो प्रामाणिक और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो आप ये क्रमशः जबालोपनिषद और मनुस्मृति को याद रखेंगे। चलते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस में है। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा जातक में है। और हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो ये 2 पॉइंट आप ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि बुद्ध के जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथा किस ग्रंथ में लिखी गई है। तो ये जातक है इसका सही आंसर। और ये यहाँ पे आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा, हमने जितने पॉइंट लिखे हैं सारे कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन चुके हैं और पूछे जा चुके हैं कई बार। तो आप इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो इसे याद रखिएगा। और ये हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछा गया है, हीनयान वाला, ये जो देख रहे हैं आप कथावस्तु। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सेम एज वेल एज ऐसे ही आ जाएंगे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बना था अभी 2016 में सीजिल के साथ पहले पेपर में ये क्वेश्चन बना था कि महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो ये भगवती सूत्र में है, इनका याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य के ही है। तो याद रखिएगा, नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। और सबसे पहले इसका जो अनुवाद किए थे वो शाम शास्त्री थे, तो इसे याद रखिएगा, शाम शास्त्री ने अनुवाद किया था। और रजत रंगड़ी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है और इसके रचयिता कल्हड़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बना था कि कल्हड़ के रचयिता कौन है। तो ये कल्हड़ किसके रचयिता है। तो ये रजत रंगड़ी के हैं। और अष्टाध्यायी, ये देखिए संस्कृत का व्याकरण की एक पुस्तक है। और ये क्वेश्चन कई बार हमने कई एग्जाम में देखा है, पूछा गया है। तो ये पाणिनि है, महर्षि पाणिनि इसके रचयिता है, याद रखिएगा। और चचनामा जो है ये अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत है और इसके जो रचयिता है वो अली अहमद है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो अभी आप देखिए संस्कृत व्याकरण के बाद गार्गी संहिता का नंबर आता है। तो ये इसका नंबर ये है कि जैसे यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बना था, गार्गी संहिता क्या है। तो आपको 3-4 ग्रंथ ऐसे लिख के दे देगा। तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, आपको सही ऑप्शन यही लगाना है। और इसके बाद यवन आक्रमण का उल्लेख भी इसमें मिलता है, तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होता है। ये 10 पॉइंट जो थे वो पहले लेक्चर के कंक्लूजन थे। और ये दूसरा लेक्चर जो हमारा है इसमें हम ये कवर करेंगे जितने भी लेखक आए थे, चाहे वो यूनानी रोमन हो, चाहे वो चाइनीज हो, जैसे भी थे। तो उनका भी जो है इसमें हम जिक्र करेंगे, सबके जितने भी लेखक हैं सबके बारे में। और जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और जो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये मेरे सारे पॉइंट को देखते रहिए। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उसे वैसे ही पढ़ते रहिए। किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं आप, बस हमारी वीडियो को आप टाइम लगा के 10 से 15 या 20 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा, 20 मिनट के आसपास रहेगा, 15 से 20 मिनट का। तो इसे आप देख लीजिएगा। और मेरा ये वादा आपसे है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, जिसमें भी नॉन टेक से क्वेश्चन ये हिस्ट्री से पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास से, तो सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और 15 से 20 दिन या 25 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
तो मैं हिस्ट्री को कवर कर दूँगा, इसके बाद फिर जियोग्राफी को ऐसे ही कवर करूँगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको मैं मतलब जीएस के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको मैं कंप्लीट कर दूँगा। जीएस जीके जितने भी हैं सब कुछ मैं ऐसे ही अपना जो है पार्ट वाइज कंप्लीट कराता रहूँगा। और इससे पहले आप अपनी जो किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसे आप पढ़ते रहिए। तो आते हैं नंबर 1, यूनानी रोमन लेखक। तो विदेशी यात्री जितने भी थे पहले उसमें हम अध्ययन करेंगे यूनानी रोमन लेखक का। तो ये यूनानी रोमन लेखक में पहला नंबर आता है टेसियस का। तो टेसियस जो था ये ईरान का राजवैद्य था, और इसकी कहानियाँ जितनी भी हैं, जितने भी इसने लिखे हैं, जितने भी वहाँ के इवेंट्स हैं, सब बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक हैं। कोई मतलब इसमें विश्वास करने लायक नहीं है ये, तो इसे अविश्वसनीय माना गया है इसे। और उसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट हमारा जो है हेरोडोट्स का। तो हेरोडोट्स यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है। और हिस्टोरिकल पुस्तक इसके द्वारा ही लिखी गई है, और जिसमें भारत और फारस यानी ईरान से संबंध है। अभी प्रेजेंट टाइम में ईरान है, पहले ये फारस था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जितने भी देखिए, जितने भी राइटर हैं यहाँ से, ये तो आप एकदम बिल्कुल 100% याद ही रखेंगे कि कौन सा राइटर और किसके दरबार में आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके दौरान लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य का वर्णन है। तो इंडिका ऐसे क्वेश्चन बना था कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा। चलते हैं आगे। डायमिकस। डायमिकस एक सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में डायमिकस आया था, और इसने भी मौर्य युगीन साम्राज्य का वर्णन किया है, याद रखिएगा। और चलते हैं अभी नोट पॉइंट करके हमने आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा रखे हैं। तो नोट पॉइंट जो हमने कर रखे हैं, देखिए, भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, टालमी के द्वारा, और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। ये टालमी और प्लिनी जो थे ये भी विदेशी राइटर थे, तो इनका कोई खास जिक्र नहीं मिलता है। बस ये 2 चीज़ें क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यही दोनों पुस्तकों से, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं 2 नंबर पे आते हैं चीनी लेखक। तो चीनी लेखक जो थे उसमें पहला नंबर आता है फयन का। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और एमपी की जनता को सुखी समृद्ध बताया था इसने, और ये 14 साल भारत में बिताया था। तो बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि फयन किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इससे। अब संजीवन के बारे में जानते हैं। तो इसने भारत में 3 साल तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। और हिंसांग के बारे में आते हैं, तो ये संजीवन भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंसांग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यह सबसे पहले कब्जा पहुंचा था, और भारत में उसे कुल 15 साल बिताए थे। और इसका जो वृत्तांत है, अपने यात्रा वृत्तांत जिसमें लिखा है, उसका नाम सियुकी है। सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें कुल 138 देशों का विवरण मिलता है। और इसके अनुसार जो सिंध का राजा उस टाइम था वो शूद्र था। जो 4 वर्ण बांटे गए हैं, वो उनमें जो शूद्र वर्ण है उसी वर्ण का ये राजा था यहाँ का, याद रखिएगा इसे। तो अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जब आएंगे तो अरबी लेखक के बारे में जानेंगे। तो अरबी लेखक में पहला आता है अलबरूनी। अलबरूनी से कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे कि ये पुस्तक जो है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए अलबरूनी की पुस्तक है, और ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि अगर आ जाता है एग्जाम में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो ज़्यादातर लोग यही मार के आते हैं अलबरूनी को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और ये भारत की खोज यानी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद ये अलबरूनी की पुस्तक है। तो इंग्लिश में आएगा तो आप वही मारेंगे, नेहरू जी को, इसे नहीं मारेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इब्ने बतूता का नंबर आता है। तो इब्ने बतूता अपना वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है, जिसका नाम रेहला है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है रेहला किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्ने बतूता। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं पॉइंट 4 पे। तो चौथे नंबर पे जो लेखक हैं, जैसे तारानाथ। और तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे, और कंगूर तंगूर नामक ग्रंथ इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो ये पॉइंट आते के बाद 2 पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा कुछ याद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मार्को पोलो। तो मार्को पोलो एक पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना नहीं है।
तो बढ़ते हैं। अब हम आपसे बताए थे कि हम क्विज कराएंगे, तो इसके बाद हम क्विज ही स्टार्ट करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन की क्विज होगी और आप बैक टू बैक इसे देखते जाइए। और एकदम बिल्कुल क्वेश्चन अगर प्राचीन इतिहास से आते हैं तो इसी 15 में से फंसने की 90% संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं, क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्विज में क्वेश्चन 1 है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ से स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई जाती है? तो मैत्रेयनी में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक में लिखी गई है, याद रखिएगा इसे। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता किसके दौरान चलता है? तो कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है, इसका वर्णन कल्पसूत्र में है। और क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख किस में मिलता है? तो अभी भगवती सूत्र में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद आता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, इसे याद रखिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रजत रंगड़ी का संबंध किसके इतिहास से है? तो रजत रंगड़ी का जो संबंध है वो कश्मीर के इतिहास से है और कल्हड़ द्वारा जो है लिखी गई है रजत रंगड़ी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन चचनामा के लेखक हैं? तो अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 10 जो है ये देख रहे हैं, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, याद रखिएगा इसे। और इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13, भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो टालमी के द्वारा भारत का भूगोल पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है, याद रखिएगा इसे। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 15, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और 1335 ईस्वी में उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।